मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का बुलंद आवाज़ में। बुलंद आवाज़ को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से अपना आशीर्वाद और स्नेह हम पर बनाए रखिए, जिससे सच आप तक पहुंच सके, क्योंकि बुलंद आवाज़ है आपकी और हमारी। हम आप तक उन मुद्दों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उन समस्याओं को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जिन पर बहुत ही कम बात की जाती है। आज मैं जिस विषय में बात करने वाली हूँ वो राजनीतिक तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि राजनीति पर बात करने के लिए तमाम दूसरे चैनल्स और यूट्यूबर्स हैं। तो मैं राजनीतिक मुद्दों को थोड़ा सा दूरी रखती हूँ अपने प्रोग्राम से, ताकि मैं उन मुद्दों पर बात कर सकूं जो कहीं ना कहीं इंसानियत को जोड़ते हैं या इंसानियत को ऊपर रखते हैं, या फिर कहना चाहिए कि एक आम जनमानस से जुड़े हुए हैं। इसी कड़ी में जब हम आज बात करने का सिलसिला आगे बढ़ा रहे हैं, तो मैं बात करूंगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में। लगभग एक महीने पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई केरल से। उसके बाद राहुल गांधी के साथ जिस तरीके से अपार जन समूह चल रहा है, वो किस ओर इशारा करता है। मेरा मकसद यहाँ ये बताने का नहीं है बिल्कुल भी कि राहुल गांधी के साथ जन समूह चल रहा है। वो तो सब देख रहे हैं, सबको पता है कि भारत जोड़ो यात्रा कितना विशालकाय रूप लेकर के चल रही है, कर्नाटक में प्रवेश कर चुकी है। मेरा मकसद यहाँ कुछ और बताना है। जैसा कि मैं पहले दिन से ही भारत जोड़ो यात्रा को फॉलो कर रही हूँ, उसमें जो चीज़ें निकल निकल कर सामने आ रही हैं, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन मानवीय संवेदनाओं को एकदम झकझोर देती हैं। ऐसा क्या है राहुल गांधी में? राहुल गांधी का ऑरा, राहुल गांधी का करिश्मा, राहुल गांधी की जो पर्सनैलिटी है, जिसे करिश्मेटिक पर्सनैलिटी कहा जाता है, क्या वो भीड़ को खींच रही है? क्या उनको देखने लोग आ रहे हैं? सवाल है ये, क्या सिर्फ राहुल गांधी को देखने लोग आ रहे हैं? हमने पहले उत्तर प्रदेश के चुनावों में और तमाम दूसरी जगहों के चुनावों की रैलियों में देखा है कि किस तरीके से अपार जन समूह राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की रैलियों में देखने को मिला। लेकिन ये भीड़, ये अपार जन समूह वोट में तब्दील नहीं हो पाया। इसके पीछे कारण क्या था, वो एक अलग चर्चा का विषय है। लेकिन इस भारत जोड़ो यात्रा में जो दृश्य देखने को मिल रहे हैं, जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं, वो आत्मीयता से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। जिस तरीके से महिलाएं, जिस तरीके से लड़कियां, जिस तरीके से बेटियां राहुल गांधी के पीछे 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 तेजी से चलना, उनको उनके कदम से कदम मिला करके चलना, छोटे छोटे बच्चियों का राहुल गांधी को देख करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, और राहुल गांधी का भी उनको तुरंत गोद में उठा लेना। आपने देखा होगा कि कुछ वीडियो जब वायरल हुए तो उसमें राहुल गांधी ने एक छोटी सी बच्ची को गोद में उठा लिया, उसके बाद फिर उसकी चप्पल को, सैंडल को जोड़ते हुए वो दिखाई दिए। इसके बाद और तमाम तरह की जो लड़कियां जिस तरीके से उनको, छोटी बच्चियां गले लगा लेती हैं, और वो इतना ममता भरा हाथ उनके उस सर पे फेरते हैं, सर को सहलाते हैं, और बहुत ही आत्मीयता भरी नज़रों के साथ उनसे संवाद स्थापित करते हैं। ये जो चीज़ है, ये राहुल गांधी को भारतीय राजनीति में दूसरे राजनेताओं से कहीं ना कहीं अलग करती है, ऐसा मेरा मानना है। कुछ तो है, कुछ तो ऐसा करिश्मेटिक है उनके कैरेक्टर में, कुछ तो है ऐसा उनके व्यक्तित्व में जिससे लोग प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते हैं। उनसे मिलकर, उनसे बात करके, उनसे इम्प्रेस हुए बिना नहीं रह पाते हैं। कुछ तो है, शायद ये उनकी आत्मीयता ही है जो उन्हें दूसरों से अलग करती है। इस तरीके से भीड़ में चलना, लोगों के साथ बातें करना, उनसे संवाद स्थापित करना, उनकी बातें सुनना, उनकी परेशानियां सुनना, महिलाओं और बच्चियों के प्रति एक अलग सॉफ्ट कॉर्नर रखना, ये सब कुछ राहुल गांधी को उस भीड़ से जिसे हम कह सकते हैं कि इस समय एक अंध भीड़ है, उससे अलग करता है। तो अब ये तो खैर आने वाला समय बताएगा, समय तय करेगा कि 2024 के इलेक्शन में राहुल गांधी इस भीड़ को
वोट में या फिर बहुमत में कितना तब्दील कर पाएंगे, या उनकी ये मेहनत कितनी सफल होगी, वो एक अलग चीज़ है। वो मुद्दा ही अलग है, उस पर बात ही अलग तरीके से वो लोग करेंगे जिनका ये काम है। मैं लेकिन राहुल गांधी की पर्सनैलिटी को एक आम जनमानस की तरह, एक आम व्यक्ति की तरह, एक आम महिला की तरह अगर देखती हूँ, तो मुझे उनमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जो एक जनमानस से, एक आम आदमी से, आम जनता से उनको कनेक्ट करती हैं। खास तौर पर जब उनकी समस्याएं वो सुनते हैं। अभी 2 दिन से एक वीडियो और वायरल हो रहा है जिसमें एक छोटी सी बच्ची कोविड के दौरान जिसने अपने पिता को खोया, माँ को खोया, वो अपनी व्यथा जो है वो आई थिंक कन्नड़ लैंग्वेज में वो बता रही है। तो वो सुन करके जितने भी मौजूद वहाँ पर लोग थे, उन सब की आंखों में आंसू थे। इवन शायद राहुल गांधी वो भाषा शायद ना समझ पाए हों, लेकिन कहीं ना कहीं उसके भाव तो उस बच्ची के भाव तो उनको समझ में आ रहे थे। तो ये जो इंटरेक्शन है, ये राहुल गांधी को दूसरी भीड़ से अलग करता है। फिर इसी कड़ी में अगर हम प्रियंका गांधी की जब बात करते हैं, तो उनके साथ भी इसी तरीके का भीड़ चलती है, लोगों का हुजूम चलता है, तमाम लोगों की संवेदनाएं चलती हैं उनके साथ। ये कहाँ से आता है और कहाँ निकल जाता है, फिर ये सोच से परे बात है। लेकिन राहुल गांधी में कुछ तो ऐसा है। शायद ये उन्हें अपनी ख़ानदानी विरासत से मिला है, शायद ये उन्हें अपने पिता से मिला है, शायद ये उन्हें अपनी दादी से मिला है, अपने पूर्वजों से मिला है, पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिला है, कहीं से तो ये मिला है। आया है उनमें जो नेहरू गांधी परिवार की जो एक परंपरा रही है, जिस तरीके से उन्होंने कभी भीड़ को नज़रअंदाज नहीं किया, उन्होंने कभी जनता को नज़रअंदाज नहीं किया। आज भले ही चाहे लोग उनके कामों को भूल गए हों, या उनकी जितनी भी किए हुए उनके काम थे उन सबको लोगों ने भुला दिया हो, लेकिन ये ऐसे भुला देने वाली चीज़ नहीं है, ये सभी जानते हैं। और इतिहास है, इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता, इतिहास तो अमर होने के लिए होता है। तो राहुल गांधी को ये निश्चित रूप से विरासत में मिला है। उनकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इस यात्रा के दौरान, कहीं भी बैठ जाना, कहीं भी रुक जाना, किसी के साथ भी बात करना, महिलाओं के साथ बात करना, उनसे संवाद करना, उनसे बातचीत करना, उनके दुखों को साझा करना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसका निश्चित रूप से असर हमको दिखाई देगा। ये तो खैर समय बताएगा, समय की गर्त में है ये सब चीज़ें। लेकिन राहुल गांधी को इतने हल्के में नहीं लिया जा सकता। मैंने कोई गुणगान किसी चीज़ का या किसी राजनीतिक व्यक्तित्व का नहीं किया है, लेकिन मेरे मन में ये सवाल और ये बहुत सारी भावनाएं बहुत दिनों से चल रही थी कि ये जो पूरी यात्रा के दौरान जो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन पर ध्यान तो सभी का जा रहा है, देख भी सभी रहे हैं, लेकिन बोलना नहीं चाहते हैं। बोल कैसे देंगे? राहुल गांधी के प्रति कैसे बोल देंगे? क्योंकि राहुल गांधी का तो पप्पूफिकेशन करने में ही पूरी IT सेल, मीडिया सेल अंधभक्तों ने जो तैयार की है, उनको तो बिल्कुल फेलियर व्यक्ति एक तरीके से बिल्कुल साबित कर दिया गया है। तो लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो दिख रहा है वो सब देख रहे हैं, और अगर देख करके भी आप नज़रअंदाज कर रहे हैं तो फिर आपकी नज़रों का या आपकी बुद्धि का कुछ नहीं कहा जा सकता। तो मेरे हिसाब से तो राहुल गांधी से लोगों का आत्मीयता, उनसे कनेक्शन, ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी के व्यक्तित्व को, उनके ऑरा को डिस्क्राइब करने के लिए आई थिंक काफ़ी है। इसी तरीके की और तमाम चर्चाओं पर और तमाम मुद्दों पर हम आपके साथ रूबरू होते रहेंगे, और बहुत ही आसान से सरल शब्दों में मैं अपनी बात कहती हूँ ताकि वो आप लोगों तक पहुँच सके, आप लोग उसको समझ सकें और अपना प्यार और आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि आपकी प्रतिक्रिया भी हमें मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद।